दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को देखोगे, तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। और अगर आप देखोगे, काफ़ी न्यूज़ होती है। अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं न कहीं आप क्विक डिसीजन भी ले सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो ज़रूर व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। फिर दोस्तों, अगर हम टॉपिक पे आते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स आज के दिन में हमें हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। और अप एंड डाउन की बात करें, तो मार्केट में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती ही रहती हैं। लास्ट 5 डेज़ का अगर डेटा देखेंगे, तो अच्छी रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर ग्लोबल सेंटीमेंट्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो आज के दिन में भी इनकी तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। अब ये बाइंग आपको डेली बेसिस पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कल भी ये लोग बाइंग करेंगे, परसों भी ये लोग बाइंग करेंगे। अगर ये लोग बेचते हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके बेचते हैं, फिर बड़ा माल बेच देते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं, तो कभी आपको बाइंग होती दिखेगी, कभी छोटी क्वांटिटी में ये लोग सेल करेंगे, फिर बाइंग करेंगे। और इसी तरह से अगर सब चीज़ें सही रहती हैं, तो इनकी बाइंग लगातार आती हुई दिख सकती है। और ये हमें आने वाले टाइम पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखते हैं, तो इंडिया की मार्केट एक इमर्जिंग मार्केट है। तो हर एक बड़ी कंट्री, बड़ा इन्वेस्टर कहीं न कहीं इंडिया की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता ही है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, तो इनकी तरफ से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एफआईआईज़, डीआईज़ को लेकर के जो हमारे मन में शंका रहती है कि एफआईआईज़ का हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, मार्केट में प्रेशर है, वो कुछ कहीं न कहीं शॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। फिर एक और चीज़ होती है, वो है दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस। ये भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये भी एकदम फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 73, और बात करें डब्ल्यूटीआई की, वो 69 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मिडिल ईस्ट की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कोई हमें देखने को मिल रही है, कोई न्यूज़ आ जाए, तो ये भी हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अलग-अलग ब्रोकरेज की, हमें जो राय देखने को मिल जाती है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि 2025 के एंड तक निफ्टी हमें 26,500 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। वैसे अगर आप देखोगे ना, जब मार्केट हमें 19,000 में देखने को मिल रहा था, बहुत टाइम तक आप देखोगे, तो मार्केट 17,000, 20,000, 17,000, 19,000 इस तरह से आसपास देखने को मिल रहा था। मैंने उस समय भी बताया था कि मार्केट में अगर आप देखोगे, आने वाले टाइम पे मार्केट 24,000, 23,000 तक जा सकती है। लास्ट चैनल पे मैंने कई बार डिस्कस किया। लेकिन होता क्या है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनको लगता है कि मार्केट तुरंत आज ही हम अप्लाई करें, आज ही हम इन्वेस्टमेंट करें, तो कल मार्केट एकदम बुल रन आ जाए। तो ऐसा मार्केट में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अप एंड डाउन, जैसे मैंने बताया, ये मार्केट का एक पार्ट होता है। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जेपी मॉर्गन की बात करें, तो अगर हम टॉप पिक की बात करते हैं एशिया में, तो वो इंडिया ही देखने को मिल रहा है इनके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप देखोगे, मिड कैप, स्मॉल कैप को लेकर के कहीं न कहीं ये लोग बेयरिश देखने को मिल रहे हैं। अब मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रिस्क आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जो भी कंपनियाँ अब अगर आप फाइंड आउट करते हो, तो आप ये माइंड में अपना मान के चलो कि ये कंपनियाँ आपको 50%, 70% तक करेक्शन दिखा सकती हैं, अगर वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप है। मिड कैप कंपनियाँ जो होती हैं, वो भी आपको करेक्शन में देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है किस बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उस कंपनी को लेकर के। ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ते हो, थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और 4-5 साल बिताने के बाद तो आप ऑलरेडी इतना कुछ तो पता चल ही जाता है। फिर दोस्तों, बात करें कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे ई2वी नेटवर्क की बात करें। ये कंपनी आप देखोगे बहुत छोटे लेवल पे थी, लेकिन अभी के टाइम पे 7,000 के करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसकी हो गई है। और लगातार डेटा सेंटर से रिलेटेड कामकाज देखने को मिल रहा था, अच्छी रैली देखने को मिली। अब होता क्या है, कंपनी बड़ी है, डिमांड ज़्यादा है, भविष्य भी अच्छा है। तो आप देखोगे, लार्सन टर्बो की बात करें, इन्होंने एक्विजिशन जो है यहाँ पर वो कंप्लीट कर लिया। 15% स्टेक आपको एल&टी के देखने को मिल जाएंगे ई2वी नेटवर्क पे। बाकी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो इस कंपनी को अट्रैक्ट हो रही हैं, बिजनेस वाइज अच्छा है। आपको कैसी लगती है कंपनी, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, तो मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरी तरह से नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। बाकी दोस्तों, चैनल को अगर आपने एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो लाइक का बटन दबा के आप कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप एप्रिशिएट करोगे, और भी नॉलेज वाले कंटेंट मैं आपके लेके आता रहूँगा। सूरज स्टेट डेवलपर की बात करते हैं, तो देखिए, अभी 2 दिन पहले मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाया था रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के। लगभग 3-4 दिन तो हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है। हालाँकि 6 दिसंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, रेट कट होता है कि नहीं होता है। और अगर ये एक्सपेक्टेशन भी लगाई जा रही है 25 बीपीएस तक रेट कट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूट्रल होगा। आपकी क्या लगता है कि हाँ, रेट कट क्या होगा कि न्यूट्रल हो सकता है? ये सब चीज़ें माइंड में रखना है। लेकिन अगर रेट कट होता है, तो मार्केट में और भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। खासकर अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, तो कहीं न कहीं अच्छी खासी हमें रिकवरी भी होती हुई दिख सकती है। बाकी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आपको
अच्छी लग रही हैं, किस में आपका कन्विक्शन सेट बैठता है। 3,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है और बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। अब ये कंपनी भी क्या कर रही है, सूरज स्टेट आर्म एक्वायर लैंड इन मुंबई फॉर 101 करोड़ टू डेवलप कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम का काज कंपनी देखने को मिलता है और रियल एस्टेट नाम ही जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को बढ़ाती हुई दिख जाती हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मज़गाओन डॉक। देखिए शिप बिल्डिंग सेक्टर में बार बार ही बोलता हूँ कि देखिए कभी भी शॉर्ट टर्म में अगर करेक्शन होता है तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 साल 7 साल ये पूरे बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तो हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हाँ बिजनेस वाइज बात करें तो इन सब चीज़ों का, इन सब सेक्टर का हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। गवर्नमेंट का फोकस भी है। अगर आप देखोगे कि आज के दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, जनवरी से देखोगे तो देखो किस तरह से करेक्शन हुआ था, बाद में यहाँ पे रिकवरी हो रही, और जब करेक्शन में था तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही होता है कि आप पर्टिकुलर सेक्टर को समझो, थीम को समझो, और अगर आप समझोगे तो कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म में भी आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो और पैसे भी बना सकते हो। मज़गाओन डॉक से नो डिसीजन येट ऑन स्कॉर्पियन सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 25। तो इसको लेकर के ये बनाया जा रहा है कि इनको ऑर्डर मिल रहा है थे, लेकिन क्या है इन्होंने बोल दिया है कि अभी कोई डिसीजन नहीं आया हुआ है। हाँ, बात चल रहा है। और आप देखोगे यहाँ पर द डिफेंस पीएसयू कंफर्म दैट कमर्शियल नेगोशिएशन फॉर द प्रोजेक्ट आर ऑन गोइंग बट रिटरेटेड दैट इट हैज़ नॉट रिसीव एनी फाइनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द मैटर। तो आने वाले टाइम पे अगर ऑर्डर मिलता है तो इसमें हमें और भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अभी ऐसे कुछ न्यूज़ हमें कंफर्मेशन आता हुआ दिखा है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करते हैं तो आज के दिन में लाल निशान पे है। ओवरऑल जनवरी से अभी तक देखोगे तो अच्छी तेजी थी स्टॉक में, बाद में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, लेकिन सेम वही मैंने आपको बताया, फार्मा सेक्टर में होता क्या है कि कंपनी में जो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस एफडीए से रिलेटेड अप्रूवल मिलता है तो स्टॉक में तेज़ी आती है। नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तब इसमें तेज़ी आती है, और ये एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है तभी तेज़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है तो कहीं ना कहीं करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अभी फार्मा सेक्टर में देखोगे तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप देखोगे टोरेंट फार्मा टू एक्वायर 3 एंटी डायबिटिक ब्रांड्स फ्रॉम बेरिंगर इन ग्लेर, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो इसमें स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। देखिए क्या होता है, जब पूरे सेक्टर में ग्रोथ होती है ना, तो कुछ भी छोटी सी न्यूज़ होती है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल जाती है। लेकिन पूरे अगर सेक्टर में देखोगे तो फार्मा सेक्टर में बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें करेक्शन है, मैंने बताया आपको। तो इन सब कंपनियों में देखो न्यूज़ भी आई है, उसकी वजह से आज भी देखोगे तो ये कंपनी में लाल निशान भी देखने को मिल रही है। बाकी बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो ये भी सेम फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। 1,000 के प्राइस में है। आप देखोगे एक दिन में क्या है, लाल निशान देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो लाल हरे निशान पे कंपनी देखने को मिल रही है। और अगर हम टॉप्स देखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है 10% तक का। लेकिन मैंने यूएसएफडीए आपको बताया था, तो देखो ये एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल सिक्योर टेंटेटिव यूएसएफडीए नॉट फॉर जेनरिक आई ड्रॉप। तो यूएसएफडीए से अप्रूवल मिलता है तो स्टॉक में काफ़ी रैली देखने मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन आज के दिन में भी देखोगे इस स्टॉक में हमें कुछ खास रैली देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट करिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत से जो वीडियोज़ हैं पुराने चैनल के और इस चैनल के, और मेरा दूसरा चैनल एक और है, सारे वीडियोज़ आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। आप चाहो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।